नमस्कार, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आपका स्पेशल सेल के आज के इस खास एपिसोड में। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे शहर की तस्वीर जहां सुबह की चाय और ढलते सूरज के बीच हर पल खौफजदा रहता है कि जाने अगला पल क्या खौफनाक मंजर ले आए। ये शहर जितना उजला है उतनी ही स्याह है यहाँ जुर्म की दुनिया। हल्की आहट से सड़कें यहाँ सहम जाती हैं। बचपन की किलकारियों की जगह यहाँ अक्सर सिसकियां गूंजती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली से सटे औद्योगिक शहर नोएडा की, जहां हर चढ़ते सूरज के साथ सामने आती है शहर की स्याह हकीकत। नोएडा में लगता है डर। सड़क पर घूम रहे हैं सिरफिरे। लड़कियों को बना रहे हैं शिकार। बेखौफ हत्यारों ने भी पुलिस की उड़ाई नींद। कहीं इंजीनियर को मारी गोली, कहीं गोली मारकर लूटी कार। घरों में भी महफूज नहीं है लोग। कैमरे में कैद हुए शातिर चोर। कहीं पुलिस वाले ही कर रहे हैं लूटपाट, कहीं नकली नोटों के तस्कर गिरफ्तार। पाकिस्तान से नोएडा तक फैला है जाल। आखिर कैसे महफूज रहेंगे लोग? जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में अपराधियों के निशाने पर हैं लड़कियां। वो मौका मिलते ही लड़कियों को किडनैप कर उनके साथ वहशियत करते हैं। और यही नहीं, ब्लैकमेल करने के लिए वो लड़कियों का अश्लील एमएमएस बनाने से भी पीछे नहीं हटते। जी हाँ, आप सुनकर हैरान जरूर होंगे, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की की दर्दनाक दास्तां जिसकी जिंदगी बद से बदतर हो गई। नोएडा की रहने वाली ये लड़की और इसके परिजन खौफ के साए में हैं। लड़की का आरोप है कि जिस शख्स पर इसने भरोसा किया वही इसका सबसे बड़ा गुनाहगार बन गया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इसे गाड़ी में किडनैप किया, फिर नशीला पदार्थ खिलाकर इसकी अस्मत को लूट लिया। यही नहीं, लड़की का अश्लील एमएमएस भी बना लिया गया। फिर शुरू हो गया लड़की को डराने, धमकाने और ब्लैकमेल करने का दौर। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरी बदतमीजी की थी। सर, मैंने इनसे बहुत मना किया था, लेकिन फिर भी इन्होंने ये नहीं माने। मैंने इनको बोला था, मगर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। सर ये नहीं माने, फिर भी इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। मैं चाहती हूँ सर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये 3 लड़कों ने और मेरी लड़की के लिए गला में ऊपरा है और उस पर उधरा है। मेरी लड़की धमकाई गई है, मेरी लड़की डरी हुई है। और 18 तारीख को इसके उदय है कि ये चीज वहाँ पहुँचानी है। इसने मना करिए। क्या चीज पहुँचानी? नो पिस्तौल ये वहाँ पे पहुँचानी है। और मेरी लड़की ने मना कर दी है, तो फिर उन्होंने फिर के धमकी दिए, नेट पर डाल दूंगा, तो उन्होंने नेट पर डाल दी है। आरोपी जब भी जी करता लड़की को अपना शिकार बनाते और मुंह खोलने पर इसे धमकी देते। कई महीने तक लड़की खामोश होकर मनमानी सहती रही, लेकिन जब आरोपियों ने इसका एमएमएस इंटरनेट पर अपलोड कर दिया और उस वीडियो को पीड़ित के परिजनों ने देखा, तो मामला पुलिस के पास पहुंच गया और पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई। ने आकर के थाना सूरजपुर में तहरीर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए इन 2 व्यक्तियों के साथ एक अन्य सहयोगी कुल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने लड़की के गुनाहगारों को सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन इस वारदात से साफ हो गया है कि किस तरह से जान पहचान के लोग ही लड़कियों को अपनी नापाक मंसूबों का शिकार बनाते हैं। ऐसे में लड़कियों को होशियार रहने की जरूरत है ताकि किसी खतरे से बचा जा सके। नोएडा से राकेश पंडित की रिपोर्ट, एपीएन। नोएडा में अपराधी कितने बेखौफ हैं, इसकी बानगी तब देखने को मिली जब बेखौफ बदमाशों ने हरियाणा पुलिस इंस्पेक्टर के 2 बेटों पर फायरिंग कर दी, जिससे बड़े बेटे की मौत हो गई और छोटा बेटा जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहा है। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका है। और यही नहीं, आखिर हत्या और हत्या की कोशिश की वारदात को क्यों और किसने अंजाम दिया, उसके बारे में भी कोई खुलासा नहीं हो सका है। कार पर मौजूद गोलियों के निशान ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से नोएडा में अपराधी बेखौफ अंदाज में लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। इस कार को सचिन नाम का इंजीनियर चला रहा था, जबकि उसका छोटा भाई तरुण उसके साथ कार की अगली सीट पर मौजूद था, जबकि नौकर पीछे की सीट पर था।
तीनों रोहतक से कार में सवार होकर नोएडा की तरफ लौट रहे थे, लेकिन जैसे ही वो प्रकाश अस्पताल के पास पहुंचे तभी बाइक सवार बदमाशों ने कार को रोककर गोलियों की बरसात कर दी, जो सचिन और तरुण दोनों को लगी। सचिन सांगवान और उनके छोटे भाई ये रोहतक से आ रहे थे। बताया जा रहा है सचिन यहाँ गौर सिटी में रहते हैं। एनटीपीसी चौराहे के पास दो मोटरसाइकिल सवारों ने इन गाड़ी रोकने का प्रयास किया। इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी तो इन्होंने फायर कर दिया, जिसमें दोनों लोगों को गोली लगी है। विवेचना के बाद ही ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि इसमें क्या है। अब ये जो लोग बता रहे हैं कि 3 से 4 राउंड फायर हुआ है। सचिन को 3 गोलियां लगी तो तरुण को 1 गोली लगी। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सचिन को बचाया नहीं जा सका। मौके वारदात पर पुलिस भी पहुंची और तफ्तीश में जुट गई, लेकिन खुलासा नहीं हो सका कि आखिर किसने और क्यों गोलीबारी को अंजाम दिया। सचिन के पिता हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं, इसलिए इस हमले से और भी ज्यादा सनसनी मची हुई है। हैरानी की बात यह है कि गोली चलाने वालों ने गोली मारने से पहले कार सवारों से कोई बात तक नहीं की। रोहतक से आ रहा था और रोहतक आने का टाइम में वो लोग बीच चौक में गोली मारा है। ये लोग ऐसा एक तो पढ़ता है यू वाले, इस साइड वाले, और एक बिजनेस करता है। हाँ, पुलिस में है, रोहतक। वारदात को हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन न तो हत्या की वजह का ही खुलासा हो सका है और न ही हत्यारों का सुराग मिल सका है। आशंका जताई जा रही है कि वारदात के पीछे आपसी रंजिश भी हो सकती है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस हत्या का खुलासा कब तक हो सकेगा। नोएडा से राकेश पंडित की रिपोर्ट, एपीएन। नोएडा में अपराधों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसा लगता है कि बदमाशों के दिलो दिमाग से कानून का खौफ खत्म हो चुका है। जी हां, बाइक सवार लुटेरे दिन दहाड़े बड़ी आराम से वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं और पुलिस बस मूक बनकर देखती रह जाती है। आपको बता दें कि यहां सिर्फ अगस्त महीने में ही बाइक सवार बदमाशों ने 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया है। नोएडा से प्रदेश सरकार की तिजोरी में सबसे ज्यादा राजस्व आता है। देश की राजधानी से सटा होने की वजह से इसका विकास भी तेजी से हो रहा है, लेकिन अपराधियों के लिए भी अब ये पसंदीदा ठिकाना बनता जा रहा है। शायद ही कोई दिन हो जब बाइक सवार अपराधी यहाँ दहशत न बरपाते हों, जिससे लोगों का सड़क पर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। यदि हम अकेले अगस्त महीने की ही बात करें तो आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से बाइक सवार बदमाशों ने यहां दहशत बरपाया। 2 अगस्त शशि चौक के पास हथियारों के बल पर कारोबारी को गोली मारकर लूटा। 5 अगस्त सेक्टर 2 में गार्ड को बंधक बनाकर फैक्ट्री में लाखों की डकैती। 5 अगस्त सेक्टर 35 में लिफ्ट लेकर बदमाशों ने कार सवार को लूटा। 7 अगस्त सेक्टर 4 में बदमाशों ने कंपनी कर्मचारी को लूटा। 13 अगस्त गिंजोड़ चौराहे पर हथियारों के बल पर कारोबारी को लूटा। 15 अगस्त सेक्टर 15A के पास कंपनी कर्मचारी को हथियारों के बल पर लूट लिया। 17 अगस्त प्राधिकरण के ठेकेदार से लूटपाट। 23 अगस्त सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास बाइकर्स ने मोबाइल फोन लूटा। 26 अगस्त सेक्टर 62 में कैब चालक को बदमाशों ने मारी गोली। 26 अगस्त NH24 पर इंजीनियर से ज्वेलरी और मोबाइल फोन की लूट। 30 अगस्त सेक्टर 24 में कार सवार भाइयों पर बदमाशों ने चलाई गोली, एक की हुई मौत। तो 2 सितंबर थाना फेज 3 के सेक्टर 71 के पास इंजीनियर से कार लूटी। नोएडा जिस तरह से क्राइम कैपिटल में तब्दील होता जा रहा है, उससे साफ हो गया है कि यहाँ अपराधियों की कितनी दहशत है। आरोप लग रहा है कि पसंदीदा अधिकारियों की तैनाती के फेर में यहाँ की सुरक्षा को लेकर कोताही बरती जा रही है। आप बताइए, मैंने ये बात सदन में रखी कि लॉ एंड ऑर्डर की बात आप करते, ठीक है लॉ एंड ऑर्डर, तो ये हाल है। मैं अपनी आप बीती आपको बता रही हूँ यहाँ पर। और ये तो इतना ज्यादा, कल भी हम देख रहे थे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया कि बाइकर चेन खींच के भाग रहे हैं। बिल्कुल सेम स्टाइल है जो मेरे साथ भी हुआ था। देखिए, हम बराबर संपर्क में हैं एसएसपी के, सबके बराबर हम इनसे कहते, डीएम साहब के संपर्क में, सबके संपर्क में है कि भाई इसको सुधारिए किसी तरह। लेकिन हमें लगता है कि शायद इनके बस में नहीं रहा,
ये बिल्कुल हाथ से चीज निकलती जा रही। नोएडा में तो हद हो गई, मतलब एक होती स्थिति को चलो कुछ सुधार किया जाए, लेकिन वर्स्ट स्थिति हो गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि यहाँ बढ़ते अपराध ग्राफ को रोकने के लिए भरसक कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में 20 से अधिक क्राइम स्पॉट और एरिया को चिन्हित भी किया गया है। यही नहीं, उन जगहों पर पुलिस बल की सुरक्षा चाक चौबंद करते हुए सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। सारी फोर्स हमारी रोड पे है और ये हम इंश्योर कर रहे हैं कि बैरियर लगा के प्रॉपर अपनी पोजीशन लेके सभी लोग चेकिंग कर रहे हैं। एट रैंडम हम गाड़ियां चेक कर रहे हैं, 4 पहिया 2 पहिया सभी वाहन, और उनकी तलाशी ली जा रही है। मकसद हमारा ये है कि कोई भी अगर अपराधी किसी अवैध शस्त्र के साथ या अन्यथा किसी भी अवैध पदार्थ के साथ घूमता हुआ हमें मिलता है तो उसको एक इफेक्टिवली हम राउंड अप कर पाएँ और आम पब्लिक में, जनमानस में इसकी सुरक्षा की भावना हम उत्पन्न कर पाएँ। ये हम इंश्योर कर रहे हैं और हमारी सारी फोर्स इस समय जो पीएसी भी हमारे पास उपलब्ध है वो सभी लोग इस चेकिंग में इन्वॉल्व हैं और सभी गस्टेड ऑफिसर्स इस चेकिंग में इन्वॉल्व हैं। अधिकारी सब कुछ सामान्य बता रहे हैं, लेकिन आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से नोएडा अपराधियों का अड्डा बन गया है। यहाँ जब एपीएन की टीम ने जायजा लिया तो इलाके की सुरक्षा दावों की पोल खुल गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर गाढ़ी कमाई से यहाँ आशियाना बनाने वालों की सुरक्षा कैसे होगी, क्योंकि अपराधियों की दहशत के आगे पुलिस के सारे दावे बेईमानी साबित हो रहे हैं। नोएडा से राकेश पंडित की रिपोर्ट, एपीएन। जी हां, हत्या, रेप और अपहरण के साथ साथ नोएडा में चोरों की भी दहशत कम नहीं है। रातों रात अब दिन दहाड़े भी घरों पर धावा बोलकर सब कुछ लूट लेते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरों की ऐसी करतूत, जिन्होंने बड़े ही बेखौफ अंदाज में एक अपार्टमेंट से कई लाख की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया और फिर बड़े ही आराम से फरार भी हो गए। नोएडा के प्रतीक अपार्टमेंट के इस फ्लैट में चोरों ने किस तरह से दहशत बरपाया है वो इस फुटेज से साफ हो जाता है। कैमरे में कैद इन तस्वीरों में आप उन चोरों को देख सकते हैं जिन्होंने राकेश गुप्ता नामक शख्स के फ्लैट में तब धावा बोला जब वो अपने बीमार बेटे का इलाज कराने के लिए अस्पताल गए हुए थे, लेकिन जब वो लौट कर वापस आए तो दरवाजे के टूटे हुए ताले और घर के अंदर की यह हालत देखकर सख्ते में पड़ गए। चोरों ने तिजोरी तोड़कर उसमें से करीब 4 लाख की ज्वेलरी के साथ 50,000 की नकदी को साफ कर दिया था। बाहर का दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर की बिल्कुल ये अलमारियां वगैरह खुली थी, सारा सामान बिखरा था और फिर देखा कि सारी चीज़ें को बिल्कुल छितर बितर करके जो है वो ज्वेलरी और कैश हमारा जो है वो मिसिंग है और बाकी भी किसी भी सामान को टच नहीं किया गया है। लैपटॉप है, हार्ड डिस्क हैं, पेन ड्राइव्स हैं, घड़ियां हैं, लेकिन ये है कि हमारा सारा ज्वेलरी और कैश ये 2 चीज़ हमारा गया है। चोरों ने सिर्फ राकेश के ही घर पर ही चोरी नहीं की, उन्होंने इनके निचली मंजिल पर मौजूद एक और घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों ही वारदात में शामिल चोरों की तस्वीर इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर अब पुलिस उनके गिरबान तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जो फ्लैट ओनर है उनकी लिखित तहरीर के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी और इसको शीघ्र रिकॉर्ड किया जाएगा। पीड़ित परिवार शक जता रहा है कि चोर आसपास के ही रहने वाले हैं और लंबे वक्त से घरों पर नजर रखे हुए थे और जैसे ही उन्हें मौका मिला हाथ साफ कर निकल भागे। अब देखने वाली बात यह होती कि चोरों का ये गैंग कब तक पकड़ा जाता है। नोएडा से राकेश पंडित की रिपोर्ट, एपीएन। नोएडा में अगर बात करें कानून की तो पुलिस भी अब बदमाशों का काम कर रही है। जी हां, आप सुनकर हैरान जरूर होंगे, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से नोएडा के 3 पुलिस वालों ने एक कारोबारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। आप भी देखिए पुलिस वालों की ठगी की ये वारदात। पुलिस गिरफ्त में खड़े इन दोनों आरोपियों ने पुलिस के दामन को दागदार कर दिया है। अपने आप को कैमरे से छुपाते ये दोनों वही सिपाही हैं जिन्होंने पुलिसिया अंदाज में धमकाते हुए एक कारोबारी से 2,75,000 नकदी के साथ उसका लैपटॉप भी लूट लिया और फिर चलते बने। पीड़ित के मुताबिक आरोपी पुलिस वाले इससे 50 लाख की रंगदारी की मांग कर रहे थे, लेकिन जब पीड़ित ने रंगदारी देने से इनकार कर दिया तो इससे लूटपाट कर पुलिस वाले फरार हो गए। लैपटॉप और वो लेके एक बैग में रखवा लिया उनमें से। एक बैग में रखने के बाद में जब मैं गया गेट तक, गेट पे उसके बाद उन्होंने लैपटॉप और मेरा बैग वैग लेके चले गए और फिर मुझे बोल दिया कि अंदर जाओ। ये उसके बाद में आज 3-4 दिन से हमारे सेक्टर 20 चौकी के इंचार्ज हैं राठी सर, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मेरा। पिछले 3-4 दिन से लगे हुए हमारे साथ में और लग के पूरी हेल्प करी।
एंड आज जाके 3-4 दिन से लगा लो कि 7 लोग 8 लोग हमारे साथ ही रहे। आज भी पूरी टीम के साथ उन्होंने यहाँ पे सेक्टर 20 के रेड लाइट से उधर आगे जाके पेट्रोल पंप के पास में उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। पीड़ित कारोबारी पुलिस अधिकारी के पास पहुंचा और उनसे आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की गुहार लगाई, लेकिन मामला महकमे से जुड़ा होने की वजह से कड़ी मशक्कत के बाद पीड़ित की FIR दर्ज हुई और 2 आरोपी पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अब भी एक पुलिस वाला फरार है। इनमें 3 लोग थे, जिनमें से 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया, एक भागने में सफल रहा। जो पकड़े गए हैं उनका नाम राजीव, जो क्राइम ब्रांच गाजियाबाद में कांस्टेबल हैं, और दूसरे विकास, जो हेड कांस्टेबल हैं पुलिस लाइन गौतम बुद्ध नगर में। सर बताया जा रहा है कि इनसे 2,75,000 रुपये पहले भी ले जा चुके हैं। हाँ, ये 27 तारीख को 2 लैपटॉप और 2,75,000 रुपये ले गए थे। इनके विरुद्ध 392 और 386 IPC में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस को लोगों का मददगार माना जाता है, लेकिन जब पुलिस वाले ही लूटपाट की वारदातों को अंजाम देंगे तो फिर अपराधियों पर कैसे शिकंजा कसा जा सकेगा। नोएडा से राकेश पंडित की रिपोर्ट, APN। स्पेशल सेल में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और सनसनीखेज वारदातें। नोएडा में लगता है डर। सड़क पर घूम रहे हैं सिरफिरे, लड़कियों को बना रहे हैं शिकार। बेखौफ हत्यारों ने भी पुलिस की उड़ाई नींद। कहीं इंजीनियर को मारी गोली, कहीं गोली मारकर लूटी कार। घरों में भी महफूज नहीं है लोग। कैमरे में कैद हुए शातिर चोर। कहीं पुलिस वाले ही कर रहे हैं लूटपाट, कहीं नकली नोटों के तस्कर गिरफ्तार। पाकिस्तान से नोएडा तक फैला है जाल। आखिर कैसे महफूज रहेंगे लोग? चलिए ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं दिल्ली से सटा नोएडा नकली नोटों के कारोबारियों के लिए भी मनपसंद जगह बनता जा रहा है। जी हां, यहां नकली नोटों के कारोबारी अपना डेरा जमाए रहते हैं। आपको बता दें कि यूपी ATS की टीम ने यहां से करीब 12 लाख की फेक करेंसी को जब्त करने के साथ साथ 3 लोगों को भी धर दबोचा है।
नोएडा में नकली नोटों के कारोबारियों ने भी डेरा जमा रखा है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच ये तस्कर छिपकर देश भर में नकली नोटों की सप्लाई का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक गैंग यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ा और 3 लोगों को धर दबोचा गया। तीनों आरोपियों के पास से 11,70,000 की फेक करेंसी भी मिली। अधिकारियों के मुताबिक जब्त किए गए नकली नोट पाकिस्तान के हैं और इन्हें पश्चिम बंगाल के जरिए देश में लाया गया है। ये फेज 3 थाने के अंतर्गत सेक्टर 66, 67 और 70 के अंतर्गत 11,70,000 फेक करेंसी पकड़ी गई है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है एटीएस द्वारा। नोएडा पुलिस की माने तो पकड़े गए 2 युवक मोहम्मद जहीर और इंतशाम पूर्णिया बिहार के रहने वाले हैं, जबकि इनका तीसरा साथी इंजामुल हक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक इंजामुल ही पाकिस्तान से नकली नोटों को लेकर यहाँ पहुँचा था, लेकिन इससे पहले कि ये नोटों को खपा पाते इन्हें बेनकाब करते हुए गिरफ्त में ले लिया गया। पूछताछ में जो बात पता चली है कि वेस्ट बंगाल के रास्ते से पाकिस्तान से फेक करेंसी ये लोग इंडिया में ला रहे थे, इंडिया में खपाने के लिए। तो एटीएस को ये अपने मुखबिरों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई और उसमें ये कार्रवाई करते हुए इन्होंने ये कार्रवाई की है। इसमें 11,70,000 रुपए बरामद हुए हैं और फेज 3 थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। अब इनके बाकी साथियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, लेकिन इस गिरफ्तारी से साफ हो गया है कि किस तरह से पाकिस्तान हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। कभी आतंकवाद के जरिए तो कभी आर्थिक नींव को कमजोर करके पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबे को जतला रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे इसे रोका जा सकेगा ताकि नकली नोटों के फैलते जाल पर शिकंजा कसा जा सके। नोएडा से राकेश पंडित की रिपोर्ट, एपीएन। और अब आपको दिखाते हैं नोएडा के होशियारपुर में एक ऐसा सिरफिरा जिसने एक स्विफ्ट कार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जी हां, वहीं उस सिरफिरे की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और जिसके आधार पर उसे लोगों ने पकड़ लिया। दरअसल पहले युवक चुपचाप कार पे पेट्रोल डालकर आग लगाता है, लेकिन जब कार की आग बुझ जाती है तो वो दोबारा कार को आग के हवाले कर देता है। बताया जा रहा है कि कुछ रोज पहले कार मालिक ने कार के पास उसे शराब के नशे में देखकर टोका था, जिससे नाराज होकर उसने कार को जला दिया। हालांकि पकड़े जाने के बाद आरोपी खुद को बेकसूर बता रहा है। मैंने नहीं करा मैंने कुछ भी नहीं करा है। मेरे साथ बहुत नाजायज हो रहा है। मैंने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी। आपको मतलब लोगों ने पकड़ा कि आपने कार जलाया, आप सीसीटीवी में देख रहे हो? अगर इन्होंने अगर देखा है तो कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जिसने ये ऐसा काम करा है। कैमरे में आप देखे जा रहे हो, आपको बता रहे हैं कैमरे में आप देख रहे हो। तो बताने से क्या होता है सर, अगर जब बताया जा रहा है तो उस चीज को आप ओपन भी करके दिखाइए। ऐसे नहीं कि हर किसी को पकड़ लिया, उठा लिया है, किसी को भी सजा दे दी, पुलिस में दे दिया। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों और किस तरह से नोएडा की खूबसूरती को नजर लगती जा रही है, और आखिर क्यों महिलाओं का चलना बदमाशों ने मुहाल कर दिया है। कैसे नोएडा में अपराधी मस्त और पुलिस पस्त है, और आखिर क्यों नोएडा को आतंक धीरे धीरे जकड़ता जा रहा है। नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है और इसके प्रशासनिक मुख्यालय नजदीकी ग्रेटर नोएडा में है। गुड़गांव की तरह नोएडा भी आईटी इंडस्ट्री का प्रमुख केंद्र है। यहाँ लगभग सभी मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस मौजूद हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र होने के कारण अधिकतर कंपनियों ने नोएडा को अपने मुख्यालय के रूप में चुना है। नोएडा की नई दिल्ली से नजदीकी भी इसे खास बनाती है। यहाँ गगनचुंबी इमारतें और शॉपिंग मॉल्स इसे और खास बनाते हैं। इसके अलावा नोएडा की प्रसिद्धि की दूसरी वजह यहाँ मौजूद फिल्म सिटी भी है, जहाँ देश के लगभग सभी प्रमुख न्यूज चैनल्स के मुख्यालय हैं। लेकिन अब इस शहर की खूबसूरती और भव्यता पर जैसे किसी की नजर लग गई है। इस शहर की खूबसूरती पर अंधेरा अपना पैर पसारने लगा है। इस शहर को आतंक अपने शिकंजे में धीरे धीरे जकड़ता जा रहा है। यहाँ खूबसूरती के पैमाने जैसे बदल से गए हैं। नोएडा को अपराध और अपराधियों ने अपना डेरा बना लिया है। यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतों में छिपी है घटनाओं की फहरिस्त। कौन सी वारदात किसके साथ घट जाए कोई नहीं जानता। आधुनिकता की दौड़ में अव्वल रहने वाला नोएडा आतंक के साए में आंसू बहा रहा है। यहाँ के हर इलाके नई नई वारदातों की दास्तान बयां करते हैं। चौड़ी सड़कों पर खुलेआम चलना महिलाओं के लिए खतरा साबित हो रहा है।
लूट, मर्डर, रेप और डकैती लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, ये है नोएडा की सच्ची तस्वीर, सच्ची दास्तान। स्पेशल सेल APN। नोएडा में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर क्या कहना है वहां के आम नागरिक और पुलिस कप्तान का, चलिए आपको भी सुनाते हैं। सेफ महसूस नहीं कर रही हैं। यहाँ पे बाइक चलते लोग चेन स्नैच कर लेते हैं, ऑटो में बैठे लोग एक दूसरे को मतलब काफी झगड़े हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। और रेप केसेस इतने ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे लड़कियां या महिलाएं जो भी हैं एकदम अपने आप को बिल्कुल कहीं से भी सेफ नहीं महसूस कर रहे। कहने को है कभी भी हेल्पलाइन यूज करो या कुछ भी करो तो कभी ना पुलिस आने वाली है टाइम पे, एक तो कभी टाइम पे नहीं आएगी, और जब भी आएगी ये या फिर हेल्पलाइन नंबर यूज करो तो फिर कभी उठती नहीं है फोन। चेन खींच के बाइकर्स ले गए पल्सर वाले। आप बताइए, मैंने ये बात सदन में रखी कि लॉ एंड ऑर्डर की बात आप करते, ठीक है लॉ एंड ऑर्डर, तो ये हाल है। मैं अपनी आप बीती आपको बता रही हूँ यहाँ पर। और ये तो इतना ज्यादा, कल भी हम देख रहे थे एक CCTV कैमरे में कैद हो गया कि बाइकर चेन खींच के भाग रहे हैं। बिल्कुल सेम स्टाइल है जो मेरे साथ भी हुआ था। देखिए, हम बराबर संपर्क में हैं SSP के, सबके बराबर हम इनसे कहते, DM साहब के संपर्क में, सबके संपर्क में है कि भाई इसको सुधारिए किसी तरह। लेकिन हमें लगता है कि शायद इनके बस में नहीं रहा। ये बिल्कुल हाथ से चीज निकलती जा रही। नोएडा में तो अब हद हो गई। मतलब एक होती स्थिति को चलो कुछ सुधार किया जाए, लेकिन वर्स्ट स्थिति हो गई है। एट रेंडम हम गाड़ियां चेक कर रहे हैं, 4 पहिया 2 पहिया सभी वाहन, और उनकी तलाशी ली जा रही है। मकसद हमारा ये है कि कोई भी अगर अपराधी किसी अवैध शस्त्र के साथ या अन्यथा किसी भी अवैध पदार्थ के साथ घूमता हुआ हमें मिलता है तो उसको एक इफेक्टिवली हम राउंड अप कर पाएँ और आम पब्लिक में, जनमानस में इसकी सुरक्षा की भावना हम उत्पन्न कर पाएँ। तो आज आपने देखा नोएडा का क्राइम ग्राफ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी और शहर के क्राइम ग्राफ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।